नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर नेटवर्क के इस पहले सेशन में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब कंप्यूटर नेटवर्क को। और सबसे पहले यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में हम लोग जो भी इसका बेसिक टर्म है, उसके बाद जो भी इसका डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, जो भी टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, ओएसआई लेयर का जो भी बेसिक है, ये सारी चीज़ हम लोग जो है अपना बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क को। और सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट तो है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम लोग करते क्या है, आखिर हम लोग इसमें पढ़ते क्या है। तो इसमें मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे सपोज करिएगा एक कोई डिवाइस है ये, जैसे इस डिवाइस में हम अगर जो है कंप्यूटर का एग्जांपल लें, तो सपोज करिएगा ये एक कोई डिवाइस है और ये कोई एक दूसरा डिवाइस है, और ये दोनों डिवाइस जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट इन द सेंस, जैसे कि आप कोई डिवाइस में मोबाइल डिवाइस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक मोबाइल डिवाइस है, दूसरा मोबाइल डिवाइस ये है। आप दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे भी चैटिंग हो रहा है और यहाँ से भी चैटिंग हो रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और कम्युनिकेट किसके जरिए कर पा रहे हैं, इंटरनेट के जरिए कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारा जो है ये डिवाइस आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, ये आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर कैसे रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो कौन से वहाँ पे कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे डाटा में एरर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे किया जा रहा है, करेक्ट कैसे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं। और भी चीज़ इसमें है, बहुत डिटेल में है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अब ये समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम, ये क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है जहाँ पे हमारा जो है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ताकि हम जो है रिसोर्स को शेयर कर पाए, डाटा को शेयर कर पाए। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लिए हैं कि ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, अपना डाटा को शेयर कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो वो किसके जरिए, कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट के जरिए ही ये दोनों आपस में क्या कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच टू और मोर डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में ये देखते हैं कि कितने प्रकार का नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, ये डिवाइस यहाँ पे मैसेज कर रहा है, ये भी मैसेज कर रहा है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये जो है, यहाँ पे हम लोग इंटरनेट का भी सिंबल बना देते हैं, ताकि आपको लगे कि ये दोनों डिवाइसेस जो है इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है। नहीं तो आप अगर इंटरनेट का एग्जांपल ना भी लीजिएगा तो आप जो है ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है एक कोई सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस कोई लैपटॉप का एग्जांपल ले सकते हैं, और एक मोबाइल फ़ोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन और आपका जो लैपटॉप है, वो दोनों अभी क्या करते हैं, आपस में डाटा कनेक्ट जो है, डाटा केबल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को शेयर कर लेते हैं। तो वो भी हमारा क्या रहता है, आपस में कम्युनिकेट करते रहता है। तो सिंपल सा कंप्यूटर नेटवर्क यही कहता है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसा डिवाइस जो कि आपस में कनेक्टेड हो, और कनेक्टेड क्यों हो, डाटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कितने प्रकार का नेटवर्क हमारा यूज़ होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में आप देखिएगा तो मेनली आपका जो कैटेगराइज किया गया है वो तीन टाइप का नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है लैन, पहला नेटवर्क हमारे पास होता है लैन। दूसरा हमारे पास होता है मैन। तीसरा हमारे पास होता है वैन। अब ये लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, तो इसको समझिएगा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का सिंपल सा मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या होता है, MAN, इसका मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इसका फुल फॉर्म है। आपको जब PDF मिलेगा तो वहाँ पे सब कुछ इन डिटेल लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म वगैरह, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम यहाँ पे इन शॉर्ट लिख के लाए हैं। ठीक है, आपको PDF मिलेगा तो उसमें सब कुछ जो है पूरा लिखा गया है। तो ये अब लैन क्या है, तो लैन का मतलब सिंपल सा होता है क्या, ये स्मॉल एरिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल एरिया कहने का मतलब क्या है कि आप जो है अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर कॉलेज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर लैब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा सपोज करिएगा ये कुछ कुछ डिवाइसेस है, जैसे कि ये कोई कोई डिवाइस मान लेते हैं, ये तो चल नहीं रहा है, ठीक है, ये कोई एक डिवाइस है, और उसके बाद ये कोई डिवाइस है, और ज़रूरी नहीं है आपका लैपटॉप ही या फिर कंप्यूटर ही है, मोबाइल फ़ोन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एक डिवाइस है,
सपोज़ करिएगा। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे कि हमारा वॉच वगैरह भी रहता है, तो ये सब क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ये सब क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। जहाँ पे हमारा एरिया स्मॉल हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे जो है ये लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का एरिया क्या रहता है, छोटा रहता है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में जो हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, आपस में कनेक्ट रहता है सब, पीसी लैपटॉप वो सब कनेक्ट रहता है किसके जरिए, वो सब लैन के जरिए कनेक्ट रहता है, जिसमें स्पीड क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है तो स्पीड ज़्यादा रहेगा ही। ओके, तो ये हमारा लैन होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि यह क्या है, सभी डिवाइस आपस में क्या है, कनेक्टेड है, किसके जरिए, लैन के जरिए। और लैन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया क्या है, छोटा है। जैसे कि हमारे पास स्कूल कॉलेज में होता है, कोई बड़ा तो स्कूल नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 कंप्यूटर होगा, इससे ज़्यादा मान लेते हैं 1000 कंप्यूटर होगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा स्मॉल एरिया में आता है। उसके बाद हमारा आता है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैन। अब ये जो है लोकल का तो हमने बात कर लिया, जो ठीक है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद मैन है, मैन को ये समझिए कि ये एक पूरे सिटी को कवर कर रहा है। एक पूरे सिटी जितना डिवाइस है, एक सिटी में जितना भी डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस हो, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वॉच हो, जो भी टीवी वगैरह जो भी है, वो सभी को आप जो है मैन मान के चल सकते हैं। वो आप मान सकते हैं ये पूरे एक सिटी को कवर करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैन। और जो एक छोटा सा एरिया को कवर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक सिटी में बहुत सारा स्कूल हो सकता है, बहुत सारा कॉलेज हो सकता है, बहुत सारा ऑफिस हो सकता है। तो वो सभी ऑफिस, सभी कॉलेज जो कनेक्टेड रहते हैं, उस सभी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, वो सभी चीज़ को मिला के कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे मैन। मैन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं हम लोग। मल्टीपल अगर लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि मान लेते हैं ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, सेम इसी प्रकार से एक और हम लोकल एरिया नेटवर्क बना लें, ये भी आपस में लोकली कनेक्ट है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं सबको। और एक और मान लीजिए, और ये दोनों आपस में जो कनेक्टेड होगा, इस पूरे कम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे मैन। ठीक है, ये पूरे कम्बिनेशन को हम लोग बोल दिए मैन। यहाँ पे जो है आप पूरा एक सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है वैन। वैन का मतलब सिंपल सा होता है, पूरे के पूरे इंटरनेट को आप जो है वैन बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अब पूरे के पूरे इंटरनेट कहने का मतलब ये है कि आप, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट रहता है, एक जो देश है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो सभी कंट्री आपस में क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। तो ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसको आप कनेक्ट जो है इंटरनेट बोल सकते हैं, कि पूरे के पूरे डिवाइस जिससे कनेक्ट है वो हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे कि एक देश दूसरे देश से कनेक्ट है, फिर दूसरा देश तीसरे देश से कनेक्ट है, तीसरा देश चौथे देश से कनेक्ट है। तो ये सब आपस में कैसे कनेक्ट है, इंटरनेट के जरिए कनेक्ट है। तो पूरे के पूरे इंटरनेट के सिस्टम को जो है आप वैन बोल सकते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, कंट्री से कंट्री को कनेक्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपका होता है लैन, मैन एंड वैन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और इसको जो है आप विजुलाइज भी कर लिए होंगे कि किस तरह से हमारा काम होता है। उसका थोड़ा सा आगे बात करें कि हमारा लैन वैन के बाद कि हमारा नेटवर्क में कितने कंपोनेंट होते हैं, कैसे कैसे हमारा जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट में आपका होता है, जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक सेंडर होगा। सेंडर कहने का मतलब जो डाटा को भेजना चाहता होगा, जो ऐसा डिवाइस जो कि डाटा शेयर करना चाहता होगा। उसके बाद आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर कहने का मतलब ये है जो डाटा को रिसीव करेगा, लेगा। सेंडर जो सेंड करेगा, रिसीवर जो डाटा को लेगा। इसमें आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे जो डिवाइस होगा, यहाँ पर भी वही डिवाइस होगा। कोई भी डिवाइस जो है डाटा अपन अपना ले सकता है, कोई भी भेज सकता है। तो सेंडर और रिसीवर तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। सेंडर हमारा जो हो गया जो डाटा भेजेगा, रिसीवर हो गया जो डाटा क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या होता है, तो अगला कंपोनेंट होता है नेटवर्किंग का, वो है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस मीडियम के यूज से हमारा क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे कि हमारा क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, आप लैपटॉप में यूज़ किए ही होंगे। लैपटॉप में क्या करते हैं, मोबाइल का डाटा केबल लगाते हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप जो है डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायर के ज़रिए या फिर वायरलेसली, वाईफ़ाई, ब्लूटूथ ये सब यूज़ करे होंगे। तो आप जो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो आपका वायर्ड होगा, जो कि केबल के ज़रिए आप लोग करते होंगे। वायरलेस जैसे कि वाईफ़ाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया,
ये सब हमारा आता है ट्रांसमिशन मीडिया में। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब एक रूल तो डिफाइन होना चाहिए जिस रूल के तहत हम लोग क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे ही तो मुंह उठा के हमको डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर देना है। एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए कि हाँ, हमको डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो सब चीज़ हमारा आता है प्रोटोकॉल्स में। प्रोटोकॉल्स का सिंपल सा मतलब होता है सेट ऑफ रूल डिफाइन हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड। डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा उसको डिफाइन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो बेसिक कंपोनेंट में सिंपल सा हमारा आता है सेंडर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बनाएं थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या है, सेंडर है। उसके बाद ये क्या है, एक रिसीवर है। यहाँ पे कोई आप सिस्टम का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और ये क्या कर रहा है, डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सेंडर, इसको हम लोग बोलेंगे रिसीवर, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। और ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया वायर भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। और इसको जो हमारा सेट ऑफ रूल के तहत भेजेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोकॉल्स। तो कोई भी नेटवर्किंग जब हम उसमें करेंगे तो ये 3 चीज़ 4 चीज़ हमारे पास जो है रहेगा ही रहेगा। प्रोटोकॉल्स जैसे कहने का मतलब ये होता है कि आप जब कोई वेबसाइट को एक्सेस करते होंगे तो वहाँ पे हमारा जो है 2 टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ होता है, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। 2 प्रोटोकॉल यूज़ होता है। आप जब फाइल को ट्रांसफ़र करते होंगे तो वहाँ पे एफटीपी यूज़ होता है प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी ये प्रोटोकॉल है। जब भी आप करते होंगे कोई फाइल को ट्रांसफ़र तो वहाँ पे हमारा एफटीपी यूज़ होता है। जब भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते होंगे तो वहाँ पे हमारा जो है एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस यूज़ होता है। ये सब क्या है, ये सब आपको प्रोटोकॉल्स है। जैसे कि हमारा जो है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी हम टीसीपी यूज़ करते हैं, यूडीपी यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, प्रोटोकॉल्स है आपस में। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ तो बस यूनिट 1 में हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद इन डिटेल आपको जैसे जैसे हम यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे आपको जो है पिक्चर पूरा क्लियर होते जाएगा कि कैसे उसका डिटेलिंग हो रहा है, कैसे क्या चीज़ होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, तो अभी सिंपल सा हम लोग सबसे पहले ये समझे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। उसके बाद नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखें कि लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। इसका पूरे समरी को हमने देखा। फिर हमने बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात की कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ट्रांसमिशन मीडिया होता है और प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये सारी चीज़ है हमारा बेसिक में आता है। और भी चीज़ें बहुत सारा है, वन बाय वन हम सबको लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसका पीडीएफ में पूरा डिटेलिंग में पिक्चर वगैरह सब लगा के आपको मिल जाएगा, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग जो है अब कौन कौन से डिवाइसेस हमारा नेटवर्क में होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।